नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लर्निंग विद दीपन। और मैं फिर से आ गया हूं नहा धो के सच सवर के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि मुझको लगा इस पर तो वीडियो बनाना बनता ही है। तो मेरी एक फीमेल कलीग आज नीले रंग का सलवार कुर्ता पहन के आई थी। नीला रंग मुझे बहुत ही भाता है और मैंने उनको एक कॉम्प्लीमेंट दिया, एक सराहना की, अप्रिशिएट किया उनका ड्रेसिंग सेंस। और मैंने कहा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मुझको जवाब में क्या सुनने को मिला? मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूं। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब भले ही मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करते हुए हंस रहा हूं, लेकिन उस समय मेरा जबरदस्त पोपट हुआ था, या जैसे आप बोलते हैं कटा था। लेकिन क्या आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना हुई, क्या आप उस इंसान को फिर से कभी कोई तारीफ करना पसंद करेंगे, या आपको हमेशा एक मन में चिंता बनी रहेगी कि फिर से मेरा कट ना जाए? तो आज का ये वीडियो दोस्तों इसी पर है कि जब भी हमें किसी की तारीफ करनी हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब भी कोई हमारी तारीफ कर रहा हो, जो कि बहुत ही रेयरली होता है और इन मौकों को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए, हमें किस तरह से सामने वाले को एक्नॉलेज करना चाहिए, किस तरह से उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए उनके तारीफ के एवज में। दोस्तों पहले देखते हैं कि जब आपको किसी की तारीफ करनी हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे फोरमोस्ट, अगर हो पाए तारीफ फेस टू फेस कर पाए। मुझे पता है कोविड कोरोना के वजह से हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर वर्चुअल तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों से मिलना बहुत ही कम हो पाता है, ऑफिस के कलीग से मिलना बहुत कम हो पाता है, दोस्तों से मिलना बहुत कम हो पाता है। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो ये भरसक प्रयास करें कि जब भी आप किसी की तारीफ कर रहे हो फेस टू फेस हो पाए। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि आपके मन का जो भाव है, आपके जो एक्सप्रेशन है, आपके जो इंटेंशन है, ये और ज्यादा निखर के सामने आता है। पॉइंट नंबर 2, आई कांटेक्ट। जी हां दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो जो था आई कांटेक्ट के ऊपर अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो के बाद जरूर देखें। मैंने उसका लिंक यहां पर छोड़ दिया है। हाँ, आई कांटेक्ट से क्या होता दोस्तों, जब आप किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करके उनकी तारीफ करते हैं, अगेन उनको आपके मन की मंशा बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाती है। और अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने गाना भी बताया था, आंखें भी होती है दिल की जुबान, बिन बोले कर देती है हालत ये पल में बयां। मन की पूरी बात, मन के पूरे भाव, मन का पूरा अनुभव जो है वो आपकी आंखें बयां कर देती है। इसलिए आपके मन के इमोशंस, आप किस मनोभाव से आ रहे हैं, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने वाले के सामने पहुंचता है जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए किसी की तारीफ करते हैं। पॉइंट नंबर 3, और वो है ताजापन। ताजापन? जी हाँ, आपने सही सुना। ताजापन से मेरा मतलब है कि आपका तारीफ उस घटना से, जिस भी घटना के लिए आप सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके कंडक्ट की वजह से, उनके वेशभूषा की वजह से, उनका किसी के साथ व्यवहार की वजह से, जितना जल्द से जल्द हो सके उस घटना के बाद अगर आप ये तारीफ उन तक पहुंचा पा रहे हैं उतना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ की तारीफ कर रहे हैं, वाइस वर्सा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की, मान लीजिए, और आप बोल रहे हैं आज 15 जुलाई को बैठकर, जाने मन पिछले दिवाली को तुम निहायत ही खूबसूरत लग रही थी, खूबसूरत लग रहे थे, प्लीज वाइस वर्सा। अब सामने वाला इंसान भी सोचेगा, मैं क्या पहना था जिसकी वजह से मैं इतना खूबसूरत लग रहा था? क्यों? क्योंकि आज आप जुलाई में बैठे हैं दोस्तों, ऑलरेडी काफी महीने बीत चुके हैं कि सामने वाला इंसान भी रिकलेक्ट कर पाए कि किस वजह से उनकी तारीफ हो रही थी। ये बात हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी की तारीफ करें, जितना जल्द हो सके, जिस भी घटना की वजह से, जिस भी अनुभव की वजह से आप कर रहे हैं, उससे जितना पास हो और बेहतर। मान लीजिए आप और आपके टीम कलीग किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठे हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से क्लाइंट को हैंडल किया। क्लाइंट बहुत उत्तेजित हो रहे थे या फिर उनको आपका काम से कोई त्रुटि नजर आ रही थी, लेकिन आपके कलीग ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस सिचुएशन को मैनेज किया। अब हो सकता है आप उस समय उनके सामने उनकी तारीफ ना कर पाए, तो क्या करें? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यूज करें, आई कांटेक्ट और फेस टू फेस, जस्ट एक्नॉलेज
एंड मीटिंग के बाद आप उनको वन ऑन वन खुल के और ज्यादा बेहतर तरीके से तारीफ कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 इज ताजापन। जितना जल्द से जल्द हो सके उस घटना के बाद जिसके लिए आपके मन में सामने वाले को तारीफ करने की इच्छा उठ रही है, उतना जल्दी करें। पॉइंट नंबर 4, साक्षात प्रमाण होना चाहिए जिसको आप देखकर रेफर करा सकते हैं कि हां मैं आपकी तारीफ इस चीज के लिए कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे देखा, आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने देखा कि मैं बहुत एक सुंदर अच्छी घड़ी पहना हूं और आपने मुझे तारीफ की कि वाह दीपन आपकी घड़ी तो बहुत सुंदर है। तो समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू, जो साक्षात है, वर्तमान में है, इस वक्त मैं रेफर कर सकता हूं हाँ कि सामने वाले की नजर बहुत ही तेज है, बहुत ही पार्क की नजर और निर्मा सुपर दोनों हुई। निर्मा सुपर तू लाइक सुपर डाउन फिर भी कम। ओह सॉरी, नॉस्टैल्जिक मोमेंट में चला गया। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि साक्षात से कि ऐसी बात की आप तारीफ कर रहे हैं जिसको सामने वाला उसी वक्त रेफर कर सकता है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, आप सामने वाले के ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर रहे हैं, सामने वाले को ओह वाओ यस मैंने इस चीज पे काफी मेहनत की है, और सामने वाला इसको ऑब्जर्व करके तारीफ भी कर रहा है। आप किसी उबर ओला में जा रहे हैं और उन्होंने आपको तय सीमा से बहुत पहले पहुंचा दिया, तो आप उनकी ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं कि आपने बहुत ही समय बचाते हुए, मेरा बहुत ही जरूरी था मुझे जल्दी पहुंचना और आपने मुझे जल्दी पहुंचा दिया, थैंक यू सो मच। सो साक्षात है, दैट पर्सन कैन रिलेट टू, यस मैंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया, जितना जल्द से जल्द हो पाए मैं लाया। तो इस चीज को हमें देखना है कि 4th पॉइंट इज, जब भी मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं, जिस भी वजह से कर रहा हूं, वो साक्षात हो, जिसको सामने वाला इंसान भी जोड़ कर देख पाए, जिसको रेफर कर पाए। आर यू गेटिंग इट? दोस्तों, बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको सामने वाले की तारीफ भी करनी है और ऐसा भी नहीं नजर आना है कि आप उनसे कुछ फायदा वापस में लेना चाहते हैं, जबकि आप लेना चाहते हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बता रहा हूं जिसे कहते हैं अपनापन। हाँ, तो अब क्या करना है इस अपनापन साइकोलॉजिकल ट्रिक में कि जब भी आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, उस तारीफ में अपने आप एज ए किरदार जोड़ लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फीमेल कलीग की तारीफ की, मान लीजिए ओ वाओ आज आपका कुर्ता कितना सुंदर लग रहा है। अब ये सुनकर, ये जानकर, हो सकता है सामने वाला इंसान ऑफेंसिव फील करे, हो सकता है सामने वाला इंसान को फील हो कि मैं उनसे फ्लर्ट कर रहा हूं, हो सकता है सामने वाला इंसान को लगे इसका क्या इंटेंशन है, ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसकी वजह से मेरी तारीफ कर रहा है, क्या इसको मेरे से कुछ काम है? हाँ, लेकिन इसी में अगर मैं अपनेपन का तड़का, साइकोलॉजिकल ट्रिक जोड़ देता हूं, तो देखिए सिचुएशन कैसे अलग हो जाता है। ओह वाओ, आपका नीला कुर्ता कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहे हो आप। अच्छा, एक्चुअली मेरी वाइफ का भी जन्मदिन आ रहा है, तो मैं सोच रहा था उसको इसी कलर का कोई सलवार कमीज दूं। क्या बता सकते हैं कौन से ब्रांड का है, आपने कहां से लिया? हाँ, अब दोस्तों मैंने क्या कर दिया, मैंने उस इंसान को अपनेपन के तड़के के साथ, अपनेपन के एक साइकोलॉजिकल ट्रिक के साथ, सबसे पहला उसके मन में अगर कोई भी चिंता, कोई भी सवाल उठ रहा हो मेरे इंटेंशन को लेकर, मैंने उसको शांत कर दिया और उनको भागीदार बना दिया एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब सामने वाला इंसान गदगद हो जाएगा ये सुनकर कि वो मुझे हेल्प कर रहे हैं एक डिसीजन में पहुंचने के लिए, ताकि मैं अपने वाइफ को भी दे पाऊं। आर यू गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल ट्रिक, अपनापन। अब आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, जब कोई हमारी तारीफ कर रहा है, ओ माय गॉड, जरूर आज ग्रह नक्षत्र किसी एक लाइन में होंगे जिसकी वजह से सामने वाला मेरी तारीफ कर रहा है। तो दोस्तों, इस मौके को तो कतई हाथ से जाने ना दें, इसका पूरा भरपूर एंजॉय भी करें और सामने वाले को इस तरह से अब हम जवाब देंगे जिससे वो सामने वाला भी गदगद हो जाए, वो भी उतना ही एंजॉय करे तारीफ करके जितना आप तारीफ सुनकर आप हवा में उड़ रहे हैं। हाँ, अब उसके लिए क्या करना है, जब आपकी कोई तारीफ कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, सी टू इट दैट यू आर फेसिंग दैट पर्सन। नॉट ओनली आपके चेहरे से, आपका पूरा बॉडी उनके तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपके पीछे से तारीफ कर रहा है तो बस हाँ थैंक यू, नोप, नॉट लाइक दैट। आपका पूरा शरीर उनके तरफ घूम जाए, आपका बॉडी पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज पूरा उनके तरफ हो,
पॉइंट नंबर 1, अगर वर्चुअल है, इंश्योर यू आर लुकिंग इनटू द कैमरा, विच इज पॉइंट नंबर 2, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. पॉइंट नंबर 3, विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, जब आप किसी से तारीफ सुन रहे हैं, ए स्माइल, गिव देम अ बिग स्माइल. मैं तो बहुत ज्यादा देता हूं, मेरा एक एक्स्ट्रा दांत भी है, देखिए. स्माइल, गिव देम अ बिग स्माइल, लेट देम नो दैट यू आर रियली रियली हैप्पी. बहुत खुश हैं आप इस बात को सुनकर. और उसके बाद हम देंगे जवाब उनका. थैंक यू सो मच, आपने मेरा दिन बना दिया. बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी हम एक पर्सनलाइज्ड, एक अपनेपन का तड़का मिलाएं. क्यों? क्योंकि हम उनको बताने वाले हैं कि हम उनको किस चीज के लिए थैंक यू कर रहे हैं. दैट इज पॉइंट नंबर 4 इज, मान लीजिए किसी ने आपको एक स्टेपलर पास कर दिया. ओह थैंक यू सो मच, यू सेव्ड लॉट ऑफ माई टाइम. आपने मेरा बहुत समय बचाया. हमेशा सामने वाले को थैंक यू तो बोले ही, उनके धन्यवाद आपका बहुत अच्छा लगा, इसका तो शुक्रिया अदा करें ही, लेकिन एक सेंटेंस वापस जोड़ दें, किस वजह से आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं. हाँ, आपने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया, आपने मेरा दिन बना दिया. हाँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना समय बचा दिया. थैंक यू सो मच, मैं इतना परेशान था, आपने एकदम सब सॉल्व कर दिया. थैंक यू सो मच, जब भी आपके पास आता हूं ना मेरी सारी चिंता दूर हो जाती है. थैंक यू सो मच, जब भी आता हूं इतना चार्ज होके वापस जाता हूं. आर यू गेटिंग इट? ये छोटे छोटे एग्जांपल्स थे. तो फर्स्ट जो सेंटेंस था, आप उनको धन्यवाद कर रहे हैं उनके किए हुए के लिए या फिर उनके कॉम्प्लीमेंट के लिए. और आप जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें ये बता रहे हैं एग्जैक्टली कि आपने उनका धन्यवाद क्यों किया. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने 100% देकर उस इंसान को सुना, समझा, आपको उन्होंने जो बोला, हाँ, उस चीज की आपको बहुत कदर है, बहुत वैल्यू है, आप उसको पाकर रिसीव करके बहुत खुश है, बहुत गदगद है. दिस इज वॉट वी रियली नीड टू डू व्हेन समवन इज प्रेजिंग मी, प्रेजिंग अस रादर. आर यू गेटिंग इट? थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय देकर मुझे बहुत ज्यादा खुश किया. आपको और आपके परिवार को बहुत ही शुभकामनाएं और अपना ख्याल रखिएगा. जल्दी ही मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.